ICAT न्यूज़ के देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, धुंध वाले मौसमी हालात कुछ इलाकों में गंदम की फसल की नशोनुमा और पैदावार को नुमायां तौर पर मुतासिर कर सकते हैं, जैसे कि पंजाब के 10 से 12 अजला। अगरचे धुंध के गंदम पर मुस्बत और मनफी दोनों असरात हो सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए जरूरी है कि वो अपने खाद के इस्तेमाल के तरीकों को उसके मुताबिक एडजस्ट करें। इस वीडियो में हम धुंध के मौसम में गंदम के खेतों में खाद, खास तौर पर यूरिया, लगाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और सिफारिशात पर तबादला ख्याल करेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, धुंध के मौसम को गंदम के खेतों में यूरिया खाद की इफादियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब धुंध के दौरान यूरिया का इस्तेमाल किया जाए तो उतार चढ़ाव के जरिए नाइट्रोजन के ज़ाय होने का खतरा कम हो जाता है। नाइट्रोजन गंदम की अफजाइश के लिए एक ज़रूरी ग़िज़ाइयत है। जब यूरिया को आम मौसमी हालात में इस्तेमाल किया जाता है तो हवा में निकल जाता है। ताहम धुंध के हालात में धुंध एक रुकावट का काम करती है जो नाइट्रोजन को ज़ाय होने से रोकती है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि नाइट्रोजन गंदम के पौधों को लेने के लिए दस्तयाब रहे। नाज़रीन ग्रामी, धुंध के मौसम में यूरिया खाद को सही तरीके से इस्तेमाल करने का वक्त बहुत ज़रूरी है। अगरचे धुंध तवील मुद्दत तक बरकरार नहीं रह सकती है, लेकिन यह मशवरा दिया जाता है कि धुंध के दौरान खाद डालना शुरू करें और मौसम साफ होने तक जारी रखें। जैसा कि जिक्र किया गया है, धुंध एक हिफाजती कोर के तौर पर काम करती है, नाइट्रोजन के नुकसान को कम करती है। इसलिए अगर धुंध एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाए तब भी इस अरसे के दौरान यूरिया लगाने के फवाइद हासिल किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ऐसे इलाकों में जहां धुंध का राज नहीं है, किसान यूरिया खाद के इस्तेमाल के लिए उसका फायदा उठा सकते हैं। उससे मुराद वो नमी है जो सुबह सवेरे पत्तों और सतहों पर जिम जाती है। जब उस मौजूद हो तो यूरिया का इस्तेमाल इस बात को यकीनी बनाता है कि बारीक दाने वाला यूरिया पत्तों के साथ लगा रहता है और इसे धोने से रोकता है। दूसरी तरफ मोटे दाने वाला यूरिया पत्तों पर इतनी मुअस्सिर तरीके से चिपक नहीं सकता और मुमकिना तौर पर पत्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। नाज़रीन, ग्रामी फसलों पर धुंध और ओस के असरात मुख्तलिफ होते हैं। गंदम ठंडे मौसम की फसल होने की वजह से आम तौर पर धुंधा ओस से बुरी तरह मुतासिर नहीं होती है। धुंध के साथ मुंसलिक कम दर्जा हरारत गंदम के पत्तों को जलाने या नुकसान का बाइस नहीं बनता। ताहम ये नोट करना जरूरी है कि गंदम में pH की सतह ज्यादा होने की वजह से दीगर फसलों के मुकाबले यूरिया लेने के लिए कम ताल्लुक है। इसके बरक्स मकई, जो उसके मनफी असरात का सामना कर सकती है, जब यूरिया के इस्तेमाल की बात आती है तो उसके साथ मुख्तलिफ तरीके से इलाज किया जाना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, धुंध के हालात गंदम की फसलों के लिए यूरिया खाद के इस्तेमाल को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं। धुंध के मौसम में यूरिया का इस्तेमाल करके काश्तकार नाइट्रोजन के नुकसान को कम से कम कर सकते हैं और गंदम के पौधों के लिए इसकी दस्तयाबी को यकीनी बना सकते हैं। मजीद बरा उसको इस्तेमाल के जरिया इस्तेमाल करने से पत्तों पर खाद को बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। किसानों के लिए यह जरूरी है कि वो इन अवामिल पर गौर करें और उनके मुताबिक खाद के इस्तेमाल के तरीकों को एडजस्ट करें ताकि उनकी गंदम की फसलों की अफजाइश और पैदावार की सलाहियत को ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके। मजीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।